आज की इस वीडियो में हम इन बच्चों के बे फॉर्म बनाएंगे। ये दो बच्चियां हैं जिनके बर्थ सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं लेकिन इनके बे फॉर्म नहीं बने। तो आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन घर बैठे इनके बे फॉर्म बनाएंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि क्या क्या चीजें हमें इसके लिए चाहिए होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट्स आपने यूनियन काउंसिल से या आपने ऑनलाइन अप्लाई करके बना लेना है। मैंने बर्थ सर्टिफिकेट पे भी वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन बना सकते हैं, या अगर आपने पहले बनाए हैं यूनियन काउंसिल से या ऑनलाइन और अब आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के बे फॉर्म बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये बे फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक पाक आइडेंटिटी ऐप होना चाहिए। पाक आइडेंटिटी ऐप ये वाली आपने गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो बटन दिखाई देंगे, एक रजिस्टर का है और एक लॉगिन का। तो यहाँ पर जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे देंगे। तो इस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैंने अकाउंट की वीडियो अलग बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पर दस्तयाब है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बाद आपने अकाउंट बना लेना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड नंबर दे देना है। तो जैसे आप अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर दे देंगे और उसके बाद नीचे अपना पासवर्ड दे देना है जो कि आपने अकाउंट बनाते वक्त दिया था। तो जैसे आप भी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऊपर एंटर कर लेंगे और उसके बाद नीचे पासवर्ड दे देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस लॉगिन वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप मेन इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मेन इंटरफेस पर आ गए हैं। मेन इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर और भी नादरा की जानिब से जो सर्विसेज पाक आइडेंटिटी ऐप की जानिब से दी जा रही हैं वो भी आपको शो होंगी। लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो में ये जान रहे हैं कि हम अपने बच्चों का पहली मर्तबा बे फॉर्म जो होता है वो कैसे बनाए। तो आपने यहाँ पर बे फॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। बे फॉर्म वाले सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये दो ऑप्शन जो है वो शो होंगे, एक माई सेल्फ है और दूसरा माई ब्लड रिलेटिव। तो अगर आप अपने बच्चों का बे फॉर्म बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर माई सेल्फ पर ही क्लिक करके देना है, यानी कि वो शख्स जिसका ये अकाउंट है वो अपने बच्चों का बे फॉर्म बना रहे तो वो यहाँ पर माई सेल्फ पर क्लिक करेगा। अगर वो अपने भाई के बच्चों का या अपने बहन भाइयों का या अपने खूनी रिश्तेदारों में से किसी का बे फॉर्म बना रहे तो वो यहाँ पर क्या करेगा, माई ब्लड रिलेटिव पर क्लिक करेगा और नीचे उस शख्स का आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर देगा जिसके बच्चों का वो बे फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। याद रहे, यहाँ पर आपके सिर्फ खानदानी शजरा में जो अफराद आ रहे हैं उनके बच्चों का आप बे फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बच्चों का बे फॉर्म बना रहे हैं, यानी कि जिस शख्स का ये अकाउंट है वो अपने बच्चों का बे फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम माई सेल्फ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आपने भी नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे, यानी कि दरखास्त की तफसीलात। तो उसके बाद यहाँ पर उस शख्स का आईडी कार्ड नंबर आ रहा होगा जिसके बच्चों का आप बे फॉर्म जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक नॉर्मल लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर एग्जेक्टिव है। तो अगर आप नॉर्मल पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो फीस है वो आपको यहाँ पर 50 रुपए जो है वो शो होती है। तो उसकी जो डिलीवरी फीस है वो 0 है, तो टोटल हमारे पास 50 रुपए शो होते हैं। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पर एग्जेक्टिव है, अगर आप एग्जेक्टिव पर क्लिक करते हैं तो उसकी फीस 500 रुपए है। तो यहाँ पर नॉर्मल और एग्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल पर क्लिक करते हैं तो आपको फीस जो है वो कम देना पड़ेगी, लेकिन आपके जो बे फॉर्म है वो आपको तकरीबन 5 से 7 दिनों के दरमियान में मिलेंगे। लेकिन एग्जेक्टिव का ये है कि अगर आप एग्जेक्टिव पर क्लिक करते हैं तो इसकी फीस जो है आपको 500 रुपए शो होगी। ये तकरीबन आज ही के डेट में या कल या परसों या आपको ये नॉर्मल से जल्दी मिलेगा, यानी कि ये नॉर्मल से आपको जल्दी मिलेगा लेकिन इसकी फीस 500 रुपए है। ये कभी कभार 1 घंटे में भी मिलता है, कभी कभार 1 दिन में भी, 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी लग सकते हैं। 500 रुपए यानी कि एग्जेक्टिव पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर
क्लिक कर देते हैं। जैसे आप भी स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है यानी कि दरखास्त वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप माइनर लिस्ट पर आ जाएंगे। माइनर लिस्ट पर आने के बाद यहाँ पर नीचे आपके वो तमाम बच्चे शो होंगे जिनके या तो कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट्स ये वाले बने होंगे, या अगर उनके पहले बे फॉर्म जो है वो बने थे वो भी यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे के साथ यहाँ पर ऊपर CRMS लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है ये वाला। तो अगर किसी बच्चे के साथ यहाँ पर नादरा लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जो है नादरा से रजिस्टर्ड है, यानी कि इसका बे फॉर्म जो है वो बना हुआ है। अगर आपके बच्चों के पहले बे फॉर्म बने हुए हैं तो मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से अपने बच्चों के बे फॉर्म जो है वो अपडेट कर सकते हैं, या बे फॉर्म जो तस्वीर वाला होता है वो कैसे बना सकते हैं। तो इस पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी वीडियो है ये स्पेशल इस बारे में है कि हमने पहली बार जो बच्चे हैं हमारे यानी कि खानदान है उसके पहले ही बच्चे हैं, उनके पहले बे फॉर्म बिल्कुल नहीं बने हुए, तो उनके बे फॉर्म कैसे बनाने हैं इस पर हमने ये वीडियो बनाई है। और इन बच्चों की जो उम्र है वो 3 साल से कम है, तो इनका प्रोसेस क्या होता है ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इस लिस्ट में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, यानी कि 2 ही बच्चे हैं, दोनों के साथ यहाँ पर CRMS लिखा हुआ है, किसी के साथ नादरा नहीं लिखा हुआ। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने टैप टू एडिट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पहले वाले बच्चे के टैप टू एडिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा, आप इस बच्चे की पर्सनल इंफॉर्मेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे की तफसीलात आपको दिखाई देंगी और इसके बाद यहाँ पर बच्चे का ये पैदाइशी सर्टिफिकेट नंबर आ रहा होगा, इसका नाम आ रहा होगा, और यहाँ पर नीचे हम जित जाएंगे तो यहाँ पर और इंफॉर्मेशन भी आती रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे के नाम में कोई भी गलती है तो आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चे के नाम में कोई तब्दीली चाहते हैं कि इसका नाम जो है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका नाम हमने कोई और रखा है या इसके नाम में कुछ थोड़ी बहुत गलती है, तो आपने क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा से अपडेट करवाना है, यानी कि एडिट करवाना है यूनियन काउंसिल से। तो यहाँ पर हमारे बच्चे की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आपके बच्चे की इंफॉर्मेशन भी ठीक है तो भी आपने नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर हमारे बच्चे की तहसील जो है वो सिलेक्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हम तहसील सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे की तहसील सिलेक्ट है और तो आपने भी इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स डिटेल्स, यानी कि जो बच्चा है या बच्ची है उसके जो पेरेंट्स है, वालिदैन है, उसकी तफसीलात आएंगी। यहाँ पर वालिद की डिटेल्स हैं, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया, नाम आ गया वालिद का और उर्दू में नाम है, और इसके बाद नीचे वालिदा की इंफॉर्मेशन है, वो भी आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। तो अगर वालिदैन की इंफॉर्मेशन में कोई भी गलती है तो आपने ये भी बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस करवाएंगे। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर आएंगे, यानी कि आप यूनियन काउंसिल जाएंगे, वहां पर आप उनको बताएंगे कि ये गलती है, वो जैसे वहां से करेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आपको शो हो जाएंगे जो कि आपने चेंजेस करवाई। अगर आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है तो आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर मैं इसलिए ये सारी चीजें जो है वो तफसीलन बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे जो वालिदैन की इंफॉर्मेशन है वो गलत आ रही है, तो अब हमने इसको कैसे ठीक करना है। तो इसलिए मैं तफसीलन ये चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिसेबिलिटी माजूरी की तफसीलात पर आएंगे। यहाँ पर अगर आपके बच्चे में कोई भी माजूरी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि सबसे पहले आपको माजूरी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे बच्चे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी माजूरी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो अगर आप दें या ना दें तो भी काम चल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ ऑफ आजरा बीबी, यानी कि आपके जो भी बच्चा होगा उसका नाम यहाँ पर शो होगा। तो आपने एक चीज जो है वो लाजमी याद रखनी है कि यहाँ पर आपने जिस भी बच्चे का फोटो अपलोड करना है तो आपने यहाँ पर इसका नाम लाजमी देखना है। ये ना हो कि बच्चा कोई और हो और तस्वीर उसकी यहाँ पर आप कोई और लगा दें। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है एक ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है और एक यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन आ रहा है। तो यानी कि इन बच्चों का जिनका हमने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, इनकी उम्र बर्थ सर्टिफिकेट के लिहाज से 3 साल से कम है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये 2 ऑप्शन जो है वो दे रहा है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर होगी तो यहाँ पर हमें कैप्चर का सिर्फ ऑप्शन दिखाई देगा जो कि हम लाइव तस्वीर जो है वो खींचेंगे। तो ये भी एक
मुकम्मल तरीकाकार मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे इस बच्चे की उम्र 3 साल से कम है, इसलिए हम यहाँ से खुद ही यानी कि जो भी तस्वीर हम सिलेक्ट करेंगे उसका बैकग्राउंड सबसे पहले वाइट होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर हम फिर उसे लगा सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे की तस्वीर वाइट नहीं है, उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो आपने क्या करना है, किसी सफेद दीवार के साथ उसको खड़ा करके बिल्कुल उसको कहना है कि आपने सीधा कैमरे में देखना है, या जैसे वो कैमरे में देखे आपने तस्वीर ले लेनी है। बैकग्राउंड में कोई भी उसका हो, कोई और बच्चा ना हो, यानी कि सिर्फ उसी बच्चे की तस्वीर हो और बैकग्राउंड उसका वाइट हो, यानी कि उसका जो बैक साइड है वो एक दीवार हो या कोई आपने कपड़ा लगा देना है सफेद सा, ताकि जो आप तस्वीर लें तो बैकग्राउंड उसका वाइट हो। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करते हैं तो हम गैलरी से यहाँ पर अपनी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर यहाँ पर हम कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और उससे उसी टाइम हम बच्चे की तस्वीर ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करते हैं और अपने बच्चे की जो तस्वीर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये बच्चा है, इसकी मैंने तस्वीर सिलेक्ट की है, यानी कि बच्ची है, तो इसका बैकग्राउंड भी वाइट है। तो उसके बाद हम यहाँ से सेव पर क्लिक कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे की तस्वीर आपके पास है और आप जो ऑनलाइन भी ये चीजें जो कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड जो है वो आप रिमूव करवाएं और उसके बाद उसका बैकग्राउंड जो है आप वाइट रखें, यानी किसी टूल से, और उसके बाद आप यहाँ पर उसको लगा लें। तो यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। तो आपने एक और चीज का भी यहाँ पर ख्याल रखना है कि बच्चा बहुत ज्यादा दूर ना खड़ा हो, क्योंकि जब ये बेफॉर्म बनेगा तो उस पर जो तस्वीर है वो सही जूम होके आए। ये ना हो कि बच्चा ज्यादा दूर खड़ा हो और उसकी तस्वीर जो है वो क्लियर हो ही ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने बच्चे की तस्वीर जो है वो लगा ली है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर पिक्चर अपलोड कंसेंट का एक पॉपअप मिलेगा और नीचे यहाँ पर आई एग्री टू द अबव, यानी कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है। तो यानी कि ये जो तस्वीर है आपने सही अपलोड की है, इसका बैकग्राउंड आपने सही लगाया है, क्या आपकी ये पिक्चर ठीक है, तो आप एग्री करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर जो है वो आगे हमारी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगी, यानी कि इस बच्चे का जब भी डेटा वेरीफाई होगा इसी तस्वीर से होगा। तो यहाँ पर यस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने यस पर क्लिक किया था उसके बाद हमें ये डायरेक्ट इस माइनर लिस्ट पर लेके आया है। अगर हमारे बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर होती है, एक तो पिक्चर हम ऑनलाइन लेते, और उसके बाद अगर उसकी उम्र जो है वो 8 साल से ऊपर होती तो ये हमें कहता कि आप अपने बच्चे की फिंगर्स की वेरिफिकेशन भी करवाएं, फिर हमें वो वेरिफिकेशन भी करानी पड़ती। तो ये इसलिए हमसे वो चीजें नहीं मांग रहा क्योंकि हमारे बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल से कम है। तो इसलिए अब हम इस बच्चे के टैप टू एडिट पर क्लिक करेंगे और इस बच्चे की अब इंफॉर्मेशन जो है वो हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ से इस बच्चे की भी हमने तफसीलात जो है वो देख ली है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद वालिदैन की इंफॉर्मेशन वही आ रही है, तो इसलिए हम इस पर भी नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस बच्चे की भी कोई माजूरी नहीं है तो इसलिए हम इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम फिर से अपने बच्चे का यहाँ पर नाम जो है वो देख लेते हैं कि क्या इस बच्चे का नाम यही है और जिसकी हम तस्वीर यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्राउज पर क्लिक करके अभी इसी बच्चे की तस्वीर यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्त देख सकते हैं कि मैंने इस बच्चे की जो तस्वीर है इसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट किया हुआ है। ये बिल्कुल छोटी सी एक बच्ची है, तो इसकी हमने तस्वीर भी काफी बार ट्राई करके इस तरह की एक तस्वीर बनाई हुई है। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर नीचे क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देते हैं। इसके बाद जैसे आपके बच्चे की तस्वीर भी यहाँ पर आ जाएगी तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम इसका भी आई एग्री कर देता हूँ। आई एग्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर यस इनेबल हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से माइनर लिस्ट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों बच्चों का जो डेटा है वो हमने अपडेट किया, यानी कि इसकी तस्वीरें भी लगा दी हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पर क्लिक करें और अगला मरहला जो है वो कंप्लीट करें। तो जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो उसके बाद हम यहाँ पर अटेस्टेशन वाले इंटरफेस पर आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे खानदान के वो तमाम अफराद आ रहे हैं जिनसे हम अपनी तस्दीक जो है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका भी नाम आ रहा है आपने उस एक शख्स से, यानी कि इस लिस्ट में जो भी नाम आ रहे हैं इस एक शख्स से आपने
यहाँ पर आपने उससे तस्दीक करवानी है। तो यहाँ पर बच्चों की वालदा का भी नाम आ रहा होगा, उससे भी आप तस्दीक करवा सकते हैं। और अगर कोई और खानदान का मेंबर है जो कि आपके करीब है, उससे भी आप यहाँ से तस्दीक करवा सकते हैं। तो हम एक से तस्दीक करवा लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर कैप्चर फिंगर्स वाले मरहले पर आ जाएंगे। यहाँ से आप दायां अंगूठा या बायां अंगूठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम राइट हैंड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने उस वेरीफायर से, यानी कि जिसके आपने अंगूठे के निशान लगवाने, उसका जो दायां हाथ है वो आपने कैमरे के नीचे रखना है और वेरीफाई करना है, जैसे आपने अकाउंट बनाते वक्त किया था। जैसे आपके भी उस शख्स के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएंगे, तो उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर उनकी लिस्ट आ रही होगी, जैसे कि बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, तो आपने यहाँ पर उन बच्चों के लाजमी 1 बाय 1 आपने उन बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट्स जो है वो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर आता तो हम जरूर उस बच्चे का या बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करते। तो इसके बाद यहाँ पर आपने इस चीज का लाजमी से ख्याल रखना है कि रिव्यू योर डेटा पर आपने क्लिक करना है और अपने बच्चों की वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका डेटा सही होगा तो बे फॉर्म के ऊपर आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सही नजर आएगा। वही डेटा होगा जो कि यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से आपने इसको जूम भी करना है, आप जूम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप इस डॉक्यूमेंट को, यानी कि जो आप रिव्यू कर रहे हैं, इसको आप सेव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से सेव कर लेना है। तो याद रहे ये बे फॉर्म नहीं है, लेकिन इसके बाद हमारे जो ओरिजिनल बे फॉर्म है वो बन के आएंगे। ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको जो है अपने पास सेव कर रहे हैं। यहाँ से मैं फाइल्स बाय गूगल डाउनलोड, इसको मैंने अपने पास डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर देखना चाहें तो आप इसका एक एक बच्चे की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है बच्चे की। तो इसके बाद वालिदैन की इंफॉर्मेशन, बेटा है या बेटी है, तो ये भी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आ रहे हैं। तो इसके बाद हम बैक जाते हैं अपने पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर और यहाँ से बैक, और इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, इन चेक बॉक्स को लाजमी आपने चेक करना है। ठीक है, जैसे आप इनको चेक करेंगे इस तरह, और यहाँ से हम टिक मार्क करके और इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप भी सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज जो है वो दिखाई देगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जो है वो हमें मिला है, सबमिटेड, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली आफ्टर बैकएंड अप्रूवल प्रोसेस, यू विल बी नोटिफाइड फॉर ए फी पेमेंट थ्रू ऐप। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन, यानी कि जो दरखास्त है आपने बे फॉर्म के लिए जमा कराई है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गई, यानी कि नादरा के पास चली गई है। अब आपने क्या करना है, इंतजार करना है। जैसे वहां से वेरीफाई होता है तो आपको एक मैसेज आएगा और आपने फिर इसकी फीस जो है वो देनी है। तो इसके बाद हम यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ से बैक पर क्लिक करके और इस मेन इंटरफेस पर आ जाते हैं। मेन इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ से आप अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको वही दरखास्त जो है वो शो होगी जो अभी आपने जमा कराई थी। तो अभी हमारी यहाँ पर कोई दरखास्त जो है वो शो नहीं हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी ये जो एप्लीकेशन है जो अभी हमने सबमिट कराई है उसका ये हमारे पास पे नाउ भी आ गया है। तो जैसे वहां से वेरीफाई होगा तो उस टाइम आपको यहाँ पे नाउ जो है वो मिल जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अभी हमने सबमिट कराया वो हमें पे नाउ का यहाँ पर ऑप्शन टोटल यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशन में मिला है। यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन पर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट पेंडिंग है और एप्लीकेशन सबमिटेड। तो यहाँ पर ये सारे स्टेटस जो है वो दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पे नाउ पर क्लिक करते हैं और तो यहाँ पर नीचे आकर ये जो आईडी है ये भी हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जैस कैश से इसकी पेमेंट जो है वो करेंगे।
तो थोड़ी देर में हमें यहाँ पर एक मैसेज भी मौसूल हो जाएगा नादरा की तरफ से कि आप अपनी जो ये फीस है बे फॉर्म के हवाले से वो आप पे करें। तो याद रहे, अगर आपके पास यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ जाता है, आपके पास मैसेज नहीं आता, तो मैसेज ये भी हो सकता है कि कुछ उनके टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो आपको मैसेज नहीं भेजते या वो लेट आपको मौसूल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो ट्रैकिंग आईडी है जो यहाँ पर नजर आ रही है, तो ये हर किसी की अलग अलग ट्रैकिंग आईडी होती है, हर एप्लीकेशन की अलग अलग। तो वो इसका आपने ख्याल करना है कि आपने वही ट्रैकिंग आईडी कॉपी करनी है जिसका अभी आपने अप्लाई किया था। यहाँ पर अगर आपने ये इसकी ट्रैकिंग आईडी को यहाँ से कॉपी करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, अपने जैस कैश को ओपन करना है ताकि हम इसकी पेमेंट जो है वो कर सकें। सारी फीसेस का एक ही तरीक़ाकार होता है, या अगर आप आईडी कार्ड का कर रहे हैं, बे फॉर्म का कर रहे हैं, तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इस वीडियो में हम बे फॉर्म के हवाले से जो हमारे पास 500 रुपए की फीस होती है या 50 रुपए की फीस होती है वो कैसे देनी है उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पर मोर पर क्लिक कर देता हूं। जैसे यहाँ पर मोर पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन आपने करना है और यहाँ पर आपने नीचे आकर यहाँ पर अपने नादरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने नादरा पर क्लिक करना है। जैसे आप नादरा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने NIS पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अब ट्रैकिंग आईडी जो है वो आपने एंटर करनी है। अगर आपको मैसेज मौसूल हुआ है पैसों के हवाले से कि आप अब फीस जो है वो जमा कराएं तो ठीक है। अगर आपको नहीं हुआ किसी भी इशू की वजह से, यानी कि नादरा में कभी कभार इशू चल रहे होते हैं कि वो मैसेज नहीं भेजते सिम के ऊपर, तो आपको पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर भी वहां पर पे नाउ का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर हमें भी पे नाउ का ऑप्शन आया है, लेकिन फीस का जो मैसेज है सिम पर वो नहीं मिला। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो ट्रैकिंग आईडी नंबर होता है ये आपने कॉपी करना है, यानी कि अपना जो आपके मुताबिक होगा तो अपने कॉपी करके वहां पर डाल देना है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आप ट्रैकिंग आईडी नंबर जो लिख लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रैक कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बे फॉर्म की फीस थी वो आ गई है 500 रुपए। आपको अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक, दरखास्त के मुताबिक, अगर वो आईडी कार्ड के बारे में होगी तो आईडी कार्ड की जो फीस है वहां पर आपको अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन में या कंप्लीट एप्लीकेशन में शो होगी, तो उतनी ही फीस आपको यहाँ पर भी शो होगी। तो इसके बाद जैसे आप यहाँ पर देख लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड है वो देकर आपकी फीस जो है वो अदा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फीस जो है वो अदा हो गई है, नादरा पेड। तो इसके बाद हम इसको अपने पास सेव कर लेते हैं। यहाँ पर वापस अपने पाक आइडेंटिटी ऐप को ओपन कर लेते हैं। पाक आइडेंटिटी ऐप पर जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पे नाउ का ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया। तो जैसे आप भी अपने बे फॉर्म की जो फीस है वो आप दे देंगे तो इसके बाद थोड़ी देर में हमें यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे बे फॉर्म कैसे बने हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन आते आते हमें 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी, 1 दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी। तो यहाँ पर जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो फिर ये वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, यानी कि बे फॉर्म रेडी हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें कोई मैसेज जो है मौसूल नहीं होता। फिलहाल ये जो फंक्शन है नादरा ने नहीं अप्लाई किया, लेकिन हमारे जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अभी तक जो हमारे डाउनलोड का ऑप्शन है वो नहीं आया, तो जैसे ये आता है तो फिर आपको बताते हैं। और यहाँ पर हमें बार बार इसको चेक करना पड़ेगा, पाक आइडेंटिटी ऐप को लॉगिन करके उसको देखना पड़ेगा। 1 घंटे बाद भी आप देख सकते हैं, जब भी आप चाहें इसको देखें। तो जैसे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है तो उसके बाद का प्रोसेस आपने करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 10 मिनटों के दरमियान हमें यहाँ पर बे फॉर्म के डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो मिल गया है। जैसे आप भी डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देगा वो कि गो टू आईडी वॉलेट। आईडी वॉलेट पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने फॉर्म बेस सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देगा, आपने वहां पर क्लिक करके और नीचे आपने अपने बच्चों के बे फॉर्म देख लेने हैं। यहाँ पर मैं शेयर पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम अब डाउनलोड के सेक्शन में इनको देख लेते हैं। ये देखिए हमारे दोनों बे फॉर्म जो है बिल्कुल बन गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनटों के दरमियान हमें ये डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो मिला है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो सही आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे प्रिंट वाले के पास, उनको ये फाइल जो है वो शेयर करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो क्या करेंगे, हमें
इनका प्रिंट निकाल के देंगे और वो हम अपने पास महफूज रखेंगे ताकि वो हमारे बच्चों के काम आ सके, हमारे काम आ सके। तो ये वीडियो हमारी थी बे फॉर्म के हवाले से कि आपके अगर बच्चों के बे फॉर्म नहीं बने पहले तो आप कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।